हमारे जीवन में सतयुग का प्रवेश हो सके और हमारा घर परिवार और हमारा चारों तरफ का परिवेश वो सुंदर बन सके, जिसमें हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीज़ें घटित हों जिसको कहा जा सकता है कि हमारा स्वर्गीय वातावरण घर का है, जीवन का है, परिवेश का है, जिसमें हम शांति से, प्रेम से, सुख से, सुकून से, चैन से, आनंद से और अतिशय प्रेम से जी सकें। तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश है कि भद्र श्रवण और भद्र मनन, भद्र दृष्टि और भद्र चेष्टा और भद्र व्यवहार, भद्र कर्म और भद्र आचार, और फिर हमारा आहार भी भद्र हो, संगति भी भद्र हो। उसके बाद विचारों में भी जब भद्रता आती है तो जीवन भद्र बनता है। हम एक बेहतरीन जिंदगी जीते हुए एक सफल इंसान के रूप में आनंदित होते हैं। तो उसमें क्या क्या करना होता है वो सारी चीज़ें आपको सुबह मैंने बताई थी। अब अगले क्रम में बात आती है कि जब व्यक्ति इस तरह से अपने मन की स्थिति बनाता है कि उसका सुनना भी चुनकर हो, क्या सुनना और क्या नहीं। बहरे को भी अपने काम की बात सुनाई देती है दूर से ही। कितना भी बहरा आदमी हो, मतलब की बात सुन लेता है। तो कम से कम इतना तो करिए जिससे आपकी तरक्की हो, जिससे आपका भला हो, जिससे आप आगे बढ़ें, जिससे आप पीछे ना जाएं, जिससे आप परमात्मा के लाडले बने, जिससे आप जिंदगी को कीमती बनाएं। फिर वही सुनने की कोशिश करो ना। बेकार की चीज़ें सुनने में अपना मन क्यों लगाते हो भाई। और फिर उसी पर मनन कीजिए और उसी की दृष्टि और दृष्टिकोण अपनाइए और वैसी चेष्टाएं, वैसा हाव भाव, व्यवहार में भी वो चीज़ आ जाए और फिर कर्म भी वो वाले। तो एक ऊंचा इंसान कैसा होता है, इसकी एक परिकल्पना करते हुए जिंदगी जी सकें। और जैसे कल भी ये विचार किया गया था कि हम लोग चेष्टा करें कि जीवन के जिस भी मोड़ पर हम खड़े हैं वहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ सकती है। ये ना सोचें कि उम्र इतनी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब आप निर्णय करें उसी समय से जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी होती है। तो खुद को प्यार करने वाले बने, खुद के दुश्मन ना बने। अपना दुश्मन वो है कि जो खाना चाहिए वो ना खाकर बेकार चीज खाकर शरीर खराब करे, क्योंकि वो स्वाद लगती है इसलिए खाते हैं। जानवर भी ये जानता है कि ये खाना और ये नहीं खाना। इंसान हालांकि उसको कोई पढ़ाता नहीं है, वो कोई कॉलेज स्कूल वगैरह में नहीं जाता, फिर भी भगवान ने जो समझ दी है वो उसके अनुसार चलता है। आदमी जरूर तरह तरह के स्वाद वाली चीज़ें ढूंढकर सेहत बिगाड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अलग है और हमारी आदतें अलग हैं और हमारा लालच अलग है। तो जब कंट्रोल आना शुरू होता है व्यक्ति जिंदगी को ऊपर उठाता है। तो अगली बात जिस पर अब हम लोग चलेंगे वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद माना जाता है कि जब व्यक्ति का जीवन ऊंचा होने लग जाता है तब फिर वो साधारण इच्छाएं नहीं करता, बड़ी इच्छा, बड़ा उद्देश्य लेकर जीता है। कहते हैं साधारण आदमी के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। बड़े आदमी के पास इच्छाएं नहीं, बड़ा उद्देश्य, बड़ा मकसद होता है, बड़ा टारगेट होता है, लाइफ का एक बड़ा गोल होता है। उस उद्देश्य को लेकर के अपनी सारी इच्छाएं उसमें मिला करके और अपनी एनर्जी उसमें लगाता है, तब वो जिंदगी बड़ी कहलाती है। इसलिए छोटी इच्छाओं में नहीं, बड़े लक्ष्य में जीने की कोशिश करिए।
कुछ बड़ा करने का मन में ध्यान ले आइए। आप सोचिए कि कभी कभी तो घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। ऐसा एक व्यक्ति जो 22 साल तक पहाड़ काटता है और रास्ता बनाता है। दशरथ मांझी की कहानी आप सबको मालूम है। 22 साल तक छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ काटकर सुरंग बनाई उसने, 25 फुट ऊंची, 30 फुट चौड़ी। दस किलोमीटर का रास्ता उसने 3 किलोमीटर में बदल दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाते दूरी होने के कारण हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पहले ही प्राणांत हो गया। डॉक्टर ने यह कह दिया कि पहले ले आते बच जाते। अब उसको समझ में आया कि ये जो पहाड़ है ये रास्ता रोककर खड़ा हो गया, न जाने कितनों की मौत ऐसे होगी। कोयला खदान में काम किया करता था, वहाँ उसको पत्थर काटना, कोयला निकालने के लिए कटाई करके नीचे से कोयला निकालने का काम करता था। तो उसमें उसको ये महारत हासिल थी कि कटाई कैसे होती है। लेकिन एक उद्देश्य लेकर जिया वो आदमी। कितनी उस आदमी की जिंदगी पर चोट पहुंचाने वाले सिर्फ पहाड़ ही समस्या नहीं था, मौत हो जाना पत्नी का जिसे वो बहुत प्यार करता था, वही दुनिया से चली गई। उसको मन में लेकर उसने सोचा कि ये पहाड़ काटकर मुझे सुरंग बनानी चाहिए। उसकी स्टोरी इतनी बड़ी हो गई, उसके ऊपर फिल्में बन गई, दुनिया भर में चर्चा हो गई। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, कोई बड़ा मकसद लेकर जी करके तो देखिए। नहीं तो आदमी की तो समस्याएं अपने घर की इतनी सारी हैं, उन्हीं में से सारी जिंदगी नहीं निकल पाएगा। और बड़ा काम हाथ में लेकर के चलिए आप, तो आपकी समस्याएं भी कम हो जाती हैं, चीजें भी कम हो जाती हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जितने बड़े आदमी के साथ लगोगे उतना ही बड़े हो जाओगे। आपको आदमी भी बड़ा ढूंढना चाहिए जिसके साथ लगकर बड़ा होना है। तो ये कहा गया कि अपने कर्म से अपने आप को बड़ा कीजिए और निष्काम सेवा करके देखिए। उसको दशरथ मांझी को ये नहीं था कि मुझे कोई अवार्ड देगा, मुझे कोई सम्मान देगा, मुझे क्या चाहिए किसी से। तो निष्काम सेवा में जो मन लगाता है, भगवान का प्रेम पाने में वो व्यक्ति सफल होता है। सेवा करिए, सेवा का फल ना चाहिए। काम करके और अपने आप को इस तरह से पीछे रखिए कि इन लोगों से मुझे कोई अवार्ड नहीं लेना। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है कि सेवा और एक साधना। साधना में भी दो बातें हैं। एक खुद को साधना, साधें, अपने आप को तैयार करें प्रभु की कृपा पाने के लिए। लेकिन पहले ये जानिए कि हम जिसका ध्यान करते हैं परमात्मा का, वो प्यारा ईश्वर, उसे आप अपने ध्यान में किस तरह अनुभव करो। एक तो हम सबका इष्ट देव निर्धारित होना चाहिए। आप भगवान के एक रूप को ध्यान में ले आएं, चाहे राम जी को मानिए, कृष्ण भगवान को मानिए, शिव जी को मानिए, लक्ष्मी नारायण को मानिए, राधा कृष्ण को मानिए, गणपति में श्रद्धा रख लीजिए, तिरुपति बालाजी में श्रद्धा रख लीजिए, हनुमान जी में श्रद्धा रख लीजिए।
साकार की पूजा आप करते हैं तो आप किसी एक स्वरूप को ध्यान में ले आए। और करना कैसे? एक में सबको देखना और सब में एक को महसूस करना। शिव जी को मानते हैं तो फिर यही मानना कि शिव जी से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है, तारने वाला यही है, कृपा करने वाला यही है, झोली भरने वाला यही है, सब कुछ देने वाला यही है जो मेरा संकट मोचक है, यही है जो मेरा दाता है, और यही है जो माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरा शिव है। और अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो फिर उन्हीं को ऐसे महसूस कीजिए कि मेरे लिए तो केवल गोविंद है, मेरे कृष्ण है, इन्हीं में मैं सबको देखता हूँ। एक पर ध्यान, एक का मान, एक ही आपकी जिंदगी की शान बन जाए, एक पर ही आपका ध्यान पूरा टिक जाए, तो एक को अपने मन में स्थिर कर लेना। और जब आंखें बंद करके बैठें ध्यान करने, तो ध्यान से मतलब हो गया, पहले पूजा करने जाओगे ना मंदिर में, अपने जब पूजा करने जाओ तो पहले मूड बना करके प्रवेश करना कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के मालिक, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, अधिपतियों के अधिपति और धनियों के सबसे बड़े धनी, बलियों के सबसे बड़े बलि, अनाथों के नाथ, निर्धनों के धन, मेरे परमात्मा से मिलने के लिए मेरा टाइम फिक्स है। 6 बजे बैठता हूँ मैं, तो मिलने जा रहा हूँ। मन में गदगद हो, धन्यवाद करें तेरी सारी मेहर के लिए, कृपाओं के लिए। मैं आभारी हूँ मेरे दाता, तेरा नाम मेरी जिह्वा पर आया, मेरे मन में रस घुल गया है, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तेरे नाम का सहारा लेकर तेरी ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। नाम जपते 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 दरवाजे पर मंदिर के खड़े हो जाइए, अपने घर के मंदिर के बाहर, और 6 बजने में या 5 बजने में, जितने बजे भी जाते हो, टाइम फिक्स कर लेना। 1 मिनट पहले जाके खड़े होना और फिर कहना आऊं क्या अंदर। सीधे ऐसे ही धड़धड़ाते हुए अंदर मत जाना, पहले पूछ तो लो। और मन मन में जाप करते हुए, तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुर्गा माता को मानते हैं तो उनका नाम जपिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे जगन माता, जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, हे महादेवी, हे महामाई, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे प्रवेश की अनुमति दीजिए। ऐसे भाव लेके प्रवेश करो। जब तक आप मूड नहीं बनाओगे और भाव दशा नहीं बनाओगे, तब तक आप बाहर से मंदिर में भी चले जाओगे तो भी बाहर ही हो। भाव ही आपको भगवान से जोड़ता है। जितना मैं बता रहा हूँ आप इसको बहुत ध्यान से सुनते जाना और याद करते जाना, क्योंकि ये ऐसी कोई कथा नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। मूड बना के जाइए, टाइम फिक्स है भगवान से मिलने का। जो टाइम भगवान का है वो दुनिया में किसी और के लिए नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भगवान है, भगवान के लिए आप जाइए, भगवान को मानिए। भगवान के सामने जब जाते हैं झुककर प्रणाम करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करो, मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चों का प्रणाम स्वीकार करो। हे दाता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रणाम 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 प्रभु, प्रणाम प्रणाम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे संकट मोचक, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण में, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसे कहते कहते प्रभु के मंदिर में प्रवेश करिए। गणपति भगवान को पहले प्रणाम कर लेना और उसके बाद में अपने इष्ट देव के सम्मुख जाके बैठना। आसन पर बैठते ही पहले पवित्रीकरण कर लीजिए।
जल के छींटे लगा लो चारों तरफ और पवित्र भाव मन में लाओ। वातावरण पवित्र कर रहा हूँ, मन को पवित्र कर रहा हूँ, विचारों को पवित्र कर रहा हूँ, सारी दुनिया को भुलाकर दुनिया के मालिक के गोद में आकर बैठा हूँ। और मन मन में भगवान से कह दें, प्यारे प्रभु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो हमें प्यार करते ही हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, सब रिश्तों से ऊपर तू ही है, तुझसे बढ़कर मेरा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर प्रभु, प्रणाम प्रणाम, और सिर झुका के प्रणाम करना और फिर बैठिए। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।